ठेठिया भाषा में कहा हल है, हमने के बाप दादा सब कहे हल है कि जकर पगड़ी ओकर पंजरी। मतलब जकर हो भी समय में पैसा दादा, जकर अभी एक समय में पहचान हो ओकर झारखंड में नौकरी मिलतो, या ओकर प्रमाण देख ले झारखंड के हो गिरिडीह जिला। सुधीर कुमार सोनू जी हमारे यहाँ पे मंत्री भी बने हुए हैं। उनको अगर रहता कि हमारे क्षेत्र में लड़का लोग बैठा हुआ, हम लोग भी झारखंड के ही बेटे हैं, गिरिडीह जिले के बेटे हैं, यहाँ पे कोई आतंकवादी संगठन आके नहीं बैठ गया। हम लोग अपना रोजगार के लिए बस रोजगार मांग रहे हैं। तो आप भी बताइए सर, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए, ताकि जो गरीब गुरबा हैं उनको एक रोजगार का साधन मिल सके। क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी जो है ये फॉर्म जो है सो 10th लेवल का है, लेकिन आपको मैक्सिमम यहाँ पर ग्रेजुएट मिलेंगे, कोई पीजी मिलेंगे, कोई बीएड करके बैठे हैं। लेकिन क्यों बैठे हैं? तो इसका इसका मतलब एक ही है कि बेरोजगारी जो है सो बहुत चरम सीमा पर है। सत्ता जब हेमंत सोरेन के पास आया तो एक बार मिस्टेक हो सकता है 5 साल में कि बीजेपी लोग काम करना नहीं दिया। वो बोल भी रहे थे, खुद भी बोल रहे थे कि बीजेपी लोग हमको तंग करके मार दिया। तो भाई उस टाइम आपके पास अभी तो आपके पास तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है, फिर भी पता नहीं आपके साथ क्या समस्या है और हम लोग को बीच में क्यों मतलब फंसा रहे हैं। 10,000 भी गिना देंगे तो नहीं होगा। केवल एक पीजीटी दिया है और दूसरा लैब असिस्टेंट, उसमें भी पीजीटी में 90% जो है सो कदाचार तरीके से हुआ है। बस हम लोग पास साक्ष्य नहीं है, जिसके कारण हम उसको कोर्ट में घसीट नहीं सकते हैं। और सीजीएल का मुद्दा देखिए, सीजीएल का मुद्दा अगर उसमें साक्ष्य है तभी तो स्टे लगा हुआ है, नहीं तो स्टे नहीं लगता तो फिर सीजीएल का मुद्दा होता ही नहीं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और मैं हूँ विनय संगम। अभी देर रात मैं यहाँ पर डीसी ऑफिस कार्यालय के बाहर हूँ और यहाँ पर ये जो विद्यार्थी है ये सभी चौकीदार बहाली के लिए परीक्षाएं लिखी और परीक्षाएं में पास भी हो गए और दौड़ भी लगा चुके, लेकिन मेधा सूची का इंतजार कर रहे हैं। और पिछले 31 जनवरी से ये सभी यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हम लोग विगत 30 जनवरी से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की ओर किसी भी प्रशासन का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ है। इसीलिए आज हम लोग यह आपस में विचार विमर्श किए हैं कि आज से हम लोग भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। जब तक हम लोग का समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे, चाहे जान जाए चाहे कुछ भी हो। मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द मेधा सूची जारी कीजिए और यहाँ की युवाओं का जो सपना है उनको साकार करवाइए। जल्द से जल्द चौकीदार में उसको ज्वाइन करवाइए। ठेठिया भाषा में कहा हल है, हमने के बाप दादा सब कहे हल है कि जकर पगड़ी ओकर पंजरी। मतलब जकर हो भी समय में पैसा दादा, जकर अभी एक समय में पहचान हो ओकर झारखंड में नौकरी मिलतो, या ओकर प्रमाण देख ले झारखंड के हो गिरिडीह जिला। कभी कैसे मान ले झारखंड के क्या गो बेटा, मान ले 24 बेटा, 24 जिला 24 बेटा, लगभग सब जिला में ओकर भर्ती पूर्ण हो गए। लेकिन ऐसा गिरिडीह जिला है जहाँ अभी भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं भेल है। यहाँ पूर्ण करने खातिर लड़ाई लड़े हुए, परीक्षा करने खातिर लड़ाई लड़े हुए, फिजिकल करने खातिर लड़ाई लड़े हुए, और जहाँ तक कि ज्वाइनिंग करने खातिर भी लड़ाई लड़े हुए। यह है यहाँ के सिस्टम गिरिडीह जिला के। इसको किसको जिम्मेवार मानते हैं? हम इनके लिए इसके लिए हम यहाँ के प्रशासन को जिम्मेवार मानते हैं। यहाँ के जो निकटवर्ती जो यहाँ के जो है मंत्री जी माननीय सुदीप सोनू जी, उनको हम दोषी ठहराते हैं, क्योंकि आपको जनता ने आपको चुना है। अब उनके जो समस्या है, मूलभूत समस्या, उनसे निजात पाने के लिए आपको चुना है, लेकिन आपने इसके ओर ध्यान नहीं दे करके आप यहाँ का जो पोस्ट है उस पोस्ट को इधर उधर छितर बितर करने में लगे हुए हैं। गिरिडीह विधायकी क्षेत्र में बैठे हुए हैं। सुधीर कुमार सोनू जी हमारे यहाँ पे मंत्री भी बने हुए हैं। उनको अगर रहता कि हमारे क्षेत्र में लड़का लोग बैठा हुआ, हम लोग भी झारखंड के ही बेटे हैं, गिरिडीह जिले के बेटे हैं, यहाँ पे कोई आतंकवादी संगठन आके नहीं बैठ गया। हम लोग अपना रोजगार के लिए बस रोजगार मांग रहे हैं ये सरकार से। अगर जो भी रोजगार निकलता उसमें भी देखिए हाल कर दे अभी फिलहाल के। हम लोग मेधा सूची का मांग करते हैं कि उपायुक्त महोदय से जल्द मेधा सूची जारी किया जाए। तो माननीय सुधीर कुमार सोनू जी से बोलते हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए। आप गिरिडीह जिला का झारखंड का मंत्री है, प्लस में आपके विधायकी क्षेत्र में हम लोग इस कड़ाके ठंड में बैठे हुए हैं, ना कभी आपका कोई सुध लेने के लिए आया, ना आपका ऑफिसर को सुध लेने के लिए आया है। हम यही मांग करते हैं कि गिरिडीह जिला प्रशासन से, उपायुक्त महोदय से, कि हम लोग का मेधा सूची जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि यहाँ के जो लड़के फिजिकल पास है, रिटर्न पास है, उसको रोजगार मिल जाए और अपने सपनों को साकार करें। सर देखिए, स्थिति जो बन गई है, अभी हमको कुछ सूत्रों के हवाले पता चला है कि कुल जो केस हो चुका है
वो 8 गो केस हो चुका है। और उपायुक्त महोदय का कहना है कि जब तक उधर केस क्लियर नहीं होता है तब तक हम बहाली प्रक्रिया को खींच रहे हैं। और खींच रहने का मतलब ये है कि आप भी देख रहे हैं कि 2 महीना हो गया है और अभी तक मेधा सूची का कोई नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वहीं दूसरे जिला में देखिए, रामगढ़ में 3 दिन में रिटर्न का रिजल्ट देकर, फिजिकल का रिजल्ट देकर मेधा सूची जारी कर दिया। वो कोडरमा में 25 दिन के अंदर फॉर्म भरने से लेकर मेधा सूची जारी करने तक 25 दिन में सब चीज कर दिया गया। और यहाँ तक देखिए मतलब कि 20 महीना होने चला है, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है हम लोग को कि मेधा सूची कब तक जारी होगा। तो आप भी बताइए सर, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए, ताकि जो गरीब गुरबा हैं उनको एक रोजगार का साधन मिल सके। क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी जो है, ये फॉर्म जो है सो 10th लेवल का है, लेकिन आपको मैक्सिमम यहाँ पर ग्रेजुएट मिलेंगे, कोई पीजी मिलेंगे, कोई बीएड करके बैठे हैं। लेकिन क्यों बैठे हैं? इसका मतलब एक ही है कि बेरोजगारी जो है सो बहुत चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं कि पिछले 7 सालों में झारखंड में एक भी बहाली प्रक्रिया मतलब स्वच्छ रूप से और पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। बहाली हुआ ही नहीं है, केवल फॉर्म भर रहा है। अभी हम लोग उत्पाद सिपाही के भी बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, लेकिन वो लोग लगभग 3 बार फॉर्म डाल चुके हैं। एक बार लगभग 19-20 में डाले थे, फिर 23 में डाले और फिर अबर 24 में उनका दौड़ हो पाया है। और देखिए कि उत्पाद सिपाही में ही 17 को घर का चिराग बुझ गया और अभी तक उसका जो है मतलब कि एग्जाम होने का कोई संभावना नहीं है। तो बताइए कि कैसे युवा जो है, कैसे बोला जा सकता है कि ये जो सरकार है सो युवा का भविष्य देखने वाली सरकार है? ये तो युवा विरोधी सरकार है। आप कह रहे हैं युवा विरोधी है, लेकिन जब चुनाव से पहले लोगों ने कहा था कि ये हेमंत सरकार आएगी तो दोबारा सिर्फ नौकरियों की बौछार करेगी। तो देख लीजिए सर, पिछला 5 साल में कितने नौकरियां दी है उसको। वो 10,000 भी गिना देंगे तो नहीं होगा। केवल एक पीजीटी दिया है और दूसरा लैब असिस्टेंट, उसमें भी पीजीटी में 90% जो है सो कदाचार तरीके से हुआ है। बस हम लोग पास साक्ष्य नहीं है, जिसके कारण हम उसको कोर्ट में घसीट नहीं सकते हैं। और सीजीएल का मुद्दा देखिए, सीजीएल का मुद्दा अगर उसमें साक्ष्य है तभी तो स्टे लगा हुआ है, नहीं तो स्टे नहीं लगता तो फिर सीजीएल का मुद्दा होता ही नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा उपायुक्त महोदय से, यहाँ के मंत्री महोदय से और जो हमारे सीएम, भावी सीएम हैं उनसे, कि जो गिरिडीह का जो गरीब गुरबे दबे कुचले लोग हैं उनका भविष्य साकार होने दीजिए और बहाली प्रक्रिया पूर्ण कीजिए। हम लोग के साथ हम लोग का भाई खराब है या किस्मत खराब है कहिए, या तो ये दुर्भाग्य कहिए, पर यहाँ के सरकार का कि कोई मिलने तक नहीं आता है। इतना कपकपाती ठंड में सबको बैठे हुए हैं। अभी यहाँ कोई अगर रईस या रॉयल फैमिली का होता, कोई प्रकार का मामला होता है तो हम लोग देखते हैं अपने आंखों से कि उसका सुनवाई तुरंत होता है, जबकि अगर कोई दबा कुचा है उसको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार, हम लोग बीजेपी को भी वोट करके देखे, उन्होंने भी 13-12 करके रिजल्ट को फंसाया टीचर वाला। फिर हम लोग दोबारा एक बार जेएमएम में विश्वास किए और फिर दोबारा भी जेएमएम को इसलिए कहा क्षेत्रीय पार्टी है, हमारा भला क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। ये सोचकर हमने वोट किया कि चलिए यहाँ के हैं सब अच्छा है, हमारा क्षेत्र के पार्टी है तो हमारा भविष्य के बारे में जरूर सोचेगी, है ना, इसके बारे में गंभीरता से जरूर लेगी। एक बार मिस्टेक हो सकता है, चलिए सत्ता जब हेमंत सोरेन के पास आया तो एक बार मिस्टेक हो सकता है 5 साल में कि बीजेपी लोग काम करना नहीं दिया। वो बोल भी रहे थे, खुद भी बोल रहे थे कि बीजेपी लोग हमको तंग करके मार दिया। तो भाई उस टाइम आपके पास, अभी तो आपके पास तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है, फिर भी पता नहीं आपके साथ क्या समस्या है और हम लोग को बीच में क्यों मतलब फंसा रहे हैं। हम आप पुनः अनुरोध करेंगे डीसी महोदय से, सोनू कुमार सुदीप सर से कि हम लोग को जल्द से जल्द मेगा सूची जारी करें और हम लोग का भविष्य जो एक है फंसा हुआ है इसको साकार करने में आप भी मदद करें। आप भी, हम लोग भी झारखंड के हैं, कोई विदेश के यहाँ नहीं है। अभी तक किसी अधिकारियों ने इनसे वार्ता करने के लिए नहीं पूछे और ये डीसी साहब का इंतजार कर रहे हैं कि डीसी साहब से इनसे बात हो जाए कि क्यों नहीं मेगा सूची जारी किया जा रहा है। और अब तक नहीं आने के बाद ये आज के बाद से ये लोग भूख हड़ताल, आज से ही भूख हड़ताल पर हैं और जब तक मेगा सूची जारी नहीं हो जाता है तब तक भूख हड़ताल पर रहेंगे।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in